राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटी की शिक्षा। शांति जी अपने घर के आंगन में बने चूल्हे पर गरम गरम रोटी सेक रही थी। चूल्हे के पास बैठकर उनका पति रामलखन जी खाना खा रहे थे। सुबह 5 बजे दोनों उठ जाते थे। शांति जी सुबह पहले गुड़ की चाय बनाती, जिसे पीकर रामलखन जी नहाने चले जाते थे। कुएं से पानी खींच कर नहाते, फिर पूजा करते, बाद में खाना खाने के लिए चूल्हे के पास आकर बैठ जाते। आज भी रामलखन जी खाना खा रहे थे। कुछ ही देर उनकी 8 साल की बेटी पारो आंखें मीचती हुई माँ के पास आकर बैठ गई। रामलखन, अरे भगवान, इसे भी जल्दी उठाना सिखा, कल दूसरे के घर जाएगी, कैसे निभेगी। शांति जी ने कहा, अभी तो वो बहुत छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तभी पारो ने अपनी माँ को कुछ इशारे किया। उसकी ओर हाँ में सिर हिलाते हुए शांति जी ने कहा, सुनो जी, पारो पढ़ने की जिद कर रही है, आप कहो तो इसके स्कूल में नाम लिखाओ। रामलखन जी ने कहा, अरे क्या करेगी पढ़कर, हमारे गांव की लड़कियां कहाँ पढ़ने जाती हैं। 2-3 साल फसल अच्छी हो जाएगी तो इसके हाथ पीले कर दो, तू भी उसी तैयारी में जुट जा। पारो ने कहा, नहीं बापू, मुझे पढ़ना है। शांति जी ने कहा, अरे जब करनी हो शादी तब कर देना, अभी तो जाने दो। स्कूल में अपना नाम लिखना सीख जाएगी तो हमारी तरह जगह अंगूठा तो नहीं लगाना पड़ेगा। रामलखन जी ने कहा, बात तो तेरी सही है, चल कले से चली जाना स्कूल। अगले दिन पारो ने दाखिल स्कूल में हो गया। पारो स्कूल जाने लगी। 2 दिन बाद रामलखन जी ने के एक पड़ोसी उनके घर आए और बोले, पड़ोसी, रामलखन भैया क्या गजब कर रहे हो, लड़की को पढ़ने भेज दिया। पैसे वाले लोग बच्चे पढ़ने जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब की लड़की स्कूल जाकर पढ़े तो उसकी शादी भी नहीं होगी। रामलखन जी ने कहा, अरे भैया, मैं तो यही समझा रहा था, लेकिन मेरी घरवाली नहीं मानी। हम उसे उतना ही पढ़ा रहे हैं कि वह केवल अपना नाम लिखना सीख जाए। पड़ोसी ने कहा, ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी। समय बीत रहा था। पारो को स्कूल जाते जाते 1 साल बीत गया था। वह पढ़ने में होशियार थी। जब स्कूल की रिजल्ट आया तो उसके माता पिता स्कूल पहुंचे। वह उसकी अध्यापिका ने उसकी बहुत तारीफ की, उसे इनाम भी दिया क्योंकि वह पूरे स्कूल में पहले नंबर पे आई थी। शांति जी इससे बहुत खुश हो गई, लेकिन रामलखन जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसे तो चिंता थी कि उसकी बेटी से कौन शादी करेगा। पारो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन रामलखन ने घर पर बताया। रामलखन जी ने कहा, सुनो भाग्यवान, मुझे किसी ने बताया है कि पड़ोस के गांव में एक लड़का है, बहुत सुंदर है, घर की खेती है। मैं सोच रहा था कि अपनी पारो के लिए बात चला कर देखता हूँ। शांति जी ने कहा, देखो जी, अभी बेटी पढ़ रही है, शादी की जल्दी मत करो। रामलखन जी ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने कहा था बस अपना नाम लिखना सीख जाएगी। शांति जी ने कहा, जी मैं मानती हूँ, मैंने कहा था, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि हमारी बेटी इतनी पढ़ाई करेगी कि पूरे स्कूल में पहले नंबर पे आएगी। पिछले 4 साल से लगातार पहले नंबर पे आ रही है। हर साल उसे इनाम मिलता है। रामलखन जी ने कहा, शादी की उम्र तो हो चुकी है, बाद में रिश्ता नहीं मिलेगा। शांति जी ने कहा, मिल जाएगा, पूरे गाँव में अकेली लड़की हो, पढ़ी लिखी, घर बैठे रिश्ते आएंगे। दोनों बहस कर रहे थे, तभी पारो वहां आ गई और बोली, पारो, बापू, मैं पढ़कर अच्छी सी नौकरी करना चाहती हूँ। यह सुनकर रामलखन जी आग बबूला हो गए। रामलखन जी ने कहा, देखो, हो गया ना लड़की का दिमाग खराब, अब हम इसकी कमाई खाएंगे क्या। मैं आज ही बात करता हूँ, जल्द ही जल्द इसकी शादी करा दूंगा। अगले दिन रामलखन जी दूसरे गांव गए और रिश्ते की बात कर आए। 1 सप्ताह बाद लोग आकर पारो को देख गए और बात पक्की हो गई। पारो और शांति जी दोनों बेबस मुख दर्शक बनकर यहाँ सब देख रही थी। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। रामलखन जी और शांति दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। अब रिश्ता पक्का हो गया तो किया भी क्या जा सकता। पारो की शादी का दिन आ गया। पारो लगन मंडप में बैठी थी, तभी उसने लड़के के पिता को और देखते हुए कहा, ससुर जी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। अगर आप मुझे आगे पढ़ने की इजाजत देंगे तभी मैं यह शादी करूंगी। ससुर जी ने कहा, रामलखन जी, यहाँ क्या मजाक है, आपने हमें हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलाया। यह बात थी तो हमें पहले बताते, हम बारात लेकर नहीं आते। रामलखन जी, मुझे माफ कर दीजिए। समधी जी, ये बच्ची है, नादान है, मैं इसे समझाता हूँ। रामलखन जी ने
पारो को अलग कमरे में ले जाकर बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझ मानी। इधर बारात वापस जाने के लिए तैयार थी। राम लखन जी सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़के के पिता बारात वापस ले जाना की जिद पर अड़ गए थे। राम लखन जी उनके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। तभी कुछ ऐसी हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दूल्हे अपने पिता के पास आ गया और बोला, पिताजी, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, तो क्या मैं किसी अनपढ़ गंवार से शादी करूंगा? यह तो हमारी नसीब अच्छी है कि हमें ऐसी लड़की मिल रही है जो आगे पढ़ना चाहती है। अगर हम इसे आगे पढ़ाने की इजाज़त दे दें तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने तो इस लड़की से शादी के लिए हाँ इसलिए की थी कि हमारे दोनों गांव में केवल एक ही लड़की जो पढ़ी रही है। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। आखिरकार दूल्हे के पिता मान गए। धूमधाम से शादी हुई। उसके बाद पारो आगे पढ़ती रही। एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। वह अब उस गांव में जहां उसकी ससुराल थी, अध्यापिका बनकर स्कूल में पढ़ाने लगी और पूरे गांव में घर घर जाकर लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए मनाने लगी। कुछ ही दिन में बहुत सी लड़कियां स्कूल जाने लगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी से क्या सीख मिले है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।